से काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे धीरे पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। पाकिस्तान और तुर्की दो चोर चोर मौसेरे भाई को लग गया है बड़ा झटका। इमरान खान तो जहां ये सोच रहा था कि उसे अब डॉलर बरसने लगेंगे, और अर्दोगन जो ये सोच रहे थे कि खलीफा का ताज तो अब वो पहन ही चुके हैं। दोनों को बड़ा झटका दिया अमेरिका ने। तो वहीं चीन ने क्या एलएसी पर अपनी सेना को फिर से भेज दिया है? चीन ने क्यों कहा जंग के लिए तैयार रहो? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। 2017 में तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐसी डील करी थी जिसके बाद पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। दरअसल यह डील हुई थी तुर्की के T-129 ATA के हेलीकॉप्टर्स की, जिसकी खासियत ये है कि ये मल्टी रोल था, ट्विन इंजन वाला था और किसी भी मौसम में अटैक करने में सक्षम था। सबसे बड़ी बात इन हेलीकॉप्टर्स की ये थी कि ये बनाए ही गए ऐसे थे कि इनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है और यह गर्म और ऊंचे इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ तक कि ऐसी भौगोलिक जगह जो कि काफी रफ है, ऊपर नीचे है, वहाँ भी ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और दिन और रात किसी भी कंडीशन में ये वही क्षमता दिखलाते हैं जो क्षमता नॉर्मल कंडीशंस में दिखलाते हैं। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट के पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है। खास तौर पर इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया गया था तुर्की के अनुसार, ताकि तुर्की अपने जरूरत के हिसाब से इसे हॉट और हाई वेदर, जहां पर रफ जगह हो, वहां इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा यह काफी लीथल है, जैसे कि ये अपने साथ 12 एंटी टैंक मिसाइलें ले जा सकता है, 70 mm के रॉकेट पोर्ट्स रख सकता है। शुरुआती दिनों में तुर्की ने अपने लिए 70 इस तरह के हेलीकॉप्टर्स बनवाए थे। 2014 में ये हेलीकॉप्टर्स तुर्की की सेना में शामिल हो गए और 2017 में पाकिस्तान के साथ एक डील भी फाइनल हो गई और यह डील थी $1.5 बिलियन की, जिसमें तुर्की में बने इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान खरीदने वाला था और वो भी 30 की संख्या में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गोच्चा हो गया। वो कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। इन हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया गया था अमेरिकी इंजन, जो कि अगुस्ता A129 मगुस्ता प्लेटफॉर्म पर आधारित है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है और तुर्की में बने 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। और ऐसा करने का अमेरिका के पास पूरा हक है, क्योंकि जिस वक्त इंजन की लाइसेंस दी जा रही थी उस वक्त अमेरिका ने ये कहा था कि वह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी देश को अगर यह बेचना चाहेगा तुर्की तो। और इस वक्त तुर्की की हरकतों से जो उसने S-400 खरीद कर नाटो देश के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, खुद अमेरिका बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इस गुस्से का कहर टूट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर और इसे कन्फर्म भी कर दिया है तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने। उन्होंने कहा कि तुर्की के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की सप्लाई पर अमेरिका ने रोक लगा दी है और अब पाकिस्तान को कोई दूसरा लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा। हो सकता है वह इसे चीन से खरीद सकता है। वैसे तुर्की ने अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये भी कहा कि अमेरिका से जब वह पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा था तब अमेरिका ने ढेर सारी शर्तें रख दी थी, जिसकी वजह से मजबूर होकर तुर्की को रूस से लेना पड़ा S-400 और अब फिर एक बार अमेरिका तुर्की के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। वैसे अब जब पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के पास बस एक ही ऑप्शन है कि वह अपने आका चीन के पास चला जाए और उससे Z-10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद ले। लेकिन ऐसा करने से पहले इमरान खान को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले ही वो कबाड़ JF-17 लेके आ चुके हैं। अब दूसरा कबाड़ लाने का मतलब है मेंटेनेंस के लिए खर्चा ही बढ़ाना। वहीं दूसरी तरफ क्या चीन सचमुच LAC से नहीं हटा है और झगड़ा अभी भी वहीं पर है जहां पर था? और क्या जिनपिंग ने जंग का ऐलान किया है? दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक बड़े सैन्य कमांडर है एडमिरल फिलिप S. डेविडसन। इन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और वो भी लद्दाख में चल रहे गतिरोध को लेकर। उन्होंने कहा है कि भारत की सेना के साथ झड़प के बाद चीन ने LAC पर जिन इलाकों पर कब्जा किया था उसमें से कई अग्रिम मोर्चे अभी भी ऐसे हैं जहां से वह पीछे नहीं हटा है। डेविडसन ने ये कहा है कि अमेरिका ने भारत को इस दौरान
दौरान काफी मदद पहुंचाए हैं और सीमा विवाद में उसकी मदद करी है। दरअसल डेविडसन सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्यों से बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि पीएलए ने शुरुआती झड़प के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया था उनमें से कई अग्रिम मोर्चे पर वो पीछे नहीं हटा है। चीन के साथ एलएसी पर हाल की गतिविधियों ने वैसे भारत को और भी मजबूत कर दिया है। हालांकि डेविडसन ने ये भी कहा है कि भारत लंबे समय तक किसी की तरफ नहीं जाने की नीति को अपनाता रहा है, गुटनिरपेक्ष रहता आया है। लेकिन हाल फिलहाल में चीन जो एलएसी पर कर रहा है उसके बाद भारत यह समझ गया है कि एक दूसरे की जरूरत सभी को पड़ती है और बिना किसी गुट में शामिल हुए काम भी नहीं चलने वाला है। हालांकि डेविडसन क्वाड को लेकर काफी सक्रिय भी नजर आए। उन्होंने कहा कि क्वाड के रास्ते क्वाड के सदस्य देशों को मजबूत होने में मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दें, इतिहास का पहला क्वाड का बैठक कल होने वाला है। हालांकि ये वर्चुअल ही होगा, लेकिन इसकी अपने आप में बड़ी महत्ता है। वैसे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि चीनी सेना अभी भी कई पंक्तियों में हो। पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट की न तो घोषणा चीन ने करी है और न ही भारत ने करी है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और भारत के साथ चीन का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ये कहा है कि दूसरे देशों के साथ अस्थिर सुरक्षा स्थिति के लिए तैयार रहें। यानी साधारण भाषा में ये कहें तो जंग के लिए तैयार रहने के लिए जिनपिंग ने कहा है। मंगलवार को एक सत्र के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने ये कहा कि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति चल रही है वह अनिश्चित है, किसी भी समय जटिल और कठिन परिस्थिति आ सकती है। इसलिए जिनपिंग का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी सेना हमेशा तैयार रहे किसी भी समय के लिए। इससे पहले चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने भी ये कहा था कि चीनी सेना अपनी युद्धक क्षमता को और बढ़ाएगी, क्योंकि चीन की सुरक्षा अब बहुत ही खतरे वाले चरण में पहुंच गई है। हमें बहुत सारी चुनौतियां मिल रही हैं, ऐसी चुनौतियां जो पहाड़ के समान हैं। इसलिए युद्ध की तैयारियों को बढ़ाना होगा ताकि हम दुश्मनों का मुकाबला कर सके। वैसे आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री ने पिछले ही सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री से ये कहा था कि बाइडेन को ये कहें कि ताइवान पर ट्रंप प्रशासन ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको पलट दे और बाइडेन आग से न खेले। हालांकि जिनपिंग का यह ऐलान ये जरूर दिखा रहा है कि जिनपिंग या तो अमेरिका के साथ युद्ध करने को तैयार है या फिर कभी भी पलटकर भारत को धोखा दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी तैयारियों को कम रखा है। जिस नौसेना के बल पर चीन उछल रहा था, अब उसी नौसेना की तोड़ भारत ने निकाल ली है, वो भी बड़े ही खतरनाक ढंग से। बात करेंगे इसके बारे में कि भारत ने कौन सी तोड़ निकाली है। जानने के लिए देखें अगले वीडियो में। बात करेंगे इसके भी बारे में कि आखिर भारत को कौन सी तोड़ मिल गई है और वह कितनी खतरनाक है जिससे चीन डरा हुआ है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका या भारत के साथ चीन जंग लड़ने की कोशिश करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।